हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द शील्ड ऑफ आर्किस। तो यहाँ पर आर्किस एक योद्धा होते हैं जो कि ट्रॉय के युद्ध में जाएंगे एंड उन्हीं के लिए युद्ध की तैयारियों में एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच बनवाया जाता है उनकी मदर के द्वारा। तो यहाँ पर उनकी जो मदर है वो क्या एक्सपेक्ट करती है एंड क्या होगा, क्या उन्हें लग रहा है, फीलिंग आ रही है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर उनकी जो मदर है उसका नाम है, जो वो काफ़ी लास्ट में पोएम की बताया गया है, बट हम आपको स्टार्टिंग में बताते हैं। इनकी मदर का नाम है तैथिस। तैथिस है जो यहाँ पर शी वर्ड है जो उन्हीं के लिए आया है। तो वो क्या करती हैं, वो अपने बेटे के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच बनाती है। तो आप सभी जानते हैं कि युद्ध में जाने से पहले एक सुरक्षा कवच पहना जाता है ताकि यानी कि चोट वगैरह से बचा जा सके, तीर कमान से बचा जा सके। तो उसी के लिए क्या है, वो अपने बेटे के लिए एक सुरक्षा कवच बनवाती हैं। तो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। तो यहाँ पर हिज शोल्डर का मीन्स है वो व्यक्ति जो कि उस शील्ड को बना रहा है। तो यहाँ पर जो मदर है वो लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। तो वो मदर क्या करती है कि वो जो सुरक्षा कवच बना रहा है उसके शोल्डर की तरफ देखती है। फॉर वाइन्स एंड ऑलिव ट्रीज, मार्बल, वेल गवर्न सिटी एंड शिप अपन अनटैम सीज। तो जो मदर है वो क्या यानी कि एक्सपेक्ट करती है कि जैसे ही ये युद्ध होगा तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, ऑलिव ट्रीज उगाए जाएंगे, यानी कि ये जो एरिया है वो क्या है, हरा भरा हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी बेलें होंगी, ट्रीज होंगे, मार्बल, वेल गवर्न सिटी यानी कि ये एक सुशासित यानी कि अच्छी क्या है सिटी बन जाएगी। एंड शिप अपन अनटैम्ड सीज, और ये जो समुंदर वगैरह है यहाँ पर क्या है, शिप्स हैं जो वो आया जाया करेंगे, यानी कि जो लोग हैं वो युद्ध के अलावा भी काम किया करेंगे। बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल, लेकिन वो जो शाइनिंग मेटल है हिज हैंड हैड पुट, जो कि उस व्यक्ति के द्वारा पकड़ी गई है, यानी कि जो व्यक्ति आर्मर कह देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कोई भी जैसे सुरक्षा कवच बना रहा है लोहे का, उसे क्या कहते हैं, आर्मर। तो जो आर्मर के हाथों में उसने शाइनिंग मेटल को जब वो देखती है तब क्या है कि उसे कुछ अलग ही इमेज दिखाई देती है। और वो क्या इमेज दिखाई देती है, एन अनआर्टिफिशियल वाइडरनेस, यानी कि विडरनेस। तो यहाँ पे क्या है, उसे एक ऐसे जंगलीपन, एक तो जंगल होता है जो अपने आप बनता है, एक कि जब काफ़ी युद्ध होता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने के बाद क्या है, एक आर्टिफिशियल विडरनेस बन जाएगा, वाइल्डरनेस बन जाएगा, यानी कि जंगल बन जाएगा। एंड स्काई लाइक लीड, और वो जो स्काई है उसकी तरह वो भी क्या है, खाली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है अ प्लेन विदाउट अ फीचर बेयर एंड ब्राउन, यानी कि जब युद्ध होगा तो ये क्या है, ये एक ऐसा मैदान बन जाएगा विदाउट अ फीचर, जिसका कोई भी गुण नहीं है। बेयर खाली है, सुनसान है, एंड ब्राउन भूरे रंग का है, यानी कि बंजर हो जाएगा, किसी भी प्रकार के यहाँ पर ट्रीज वगैरह नहीं होंगे। ब्राउन का वर्ड है कि यहाँ ये बंजर हो जाएगा, हरा भरा नहीं रहेगा। नो ब्लेड ऑफ ग्रास, नो साइन ऑफ नेबरहुड, ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ग्रास वगैरह लगेगी, पेड़ पौधे लगेंगे, नो साइन ऑफ नेबरहुड, और ना ही कहीं पर नामो निशान होगा नेबरहुड का, आस पड़ोस का। तो यानी कि इसमें कहा गया कि जैसे युद्ध होगा तो ये जो सिटी है ये वेल डिफाइंड, यानी कि वेल अच्छी होने की बजाय क्या है, इसकी जो कंडीशन है और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा। नाउ हेयर टू सिट डाउन, और कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं होगी। यट कॉन्ग्रेट ऑन इट्स ब्लैंकनेस, यहाँ पर क्या है, सारी तरफ खालीपन होगा। स्टूड, सिर्फ खड़े होंगे। एन unintelligible multitude, a million eyes, a million boat in line without expression waiting for a sign। तो यहाँ पे जो मदर है वो क्या देखती है, उन्हें क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर सारी तरफ खालीपन हो, सिर्फ अ मिलियन ऑफ आइज, यानी कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े हो जिन्होंने अ मिलियन बूट्स, उन्होंने बूट्स पहने हो, लाइंस में वो खड़े हो, जिनको विदाउट एक्सप्रेशन, यानी कि उनका कोई भी हाव भाव ना हो, वो सिर्फ वेट कर रहे हो फॉर साइन, यानी कि वो सिर्फ एक इशारे का वेट कर रहे हो। जैसे कि एक सेना होती है तो सेना है जो वो खड़ी हुई है और वो सिर्फ इशारे का वेट कर रही है कि जैसे ही उन्हें इशारा मिलेगा, उन्हें एक कमांड मिलेगी, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगी, युद्ध करने लग जाएंगी। आउट ऑफ द एयर अ वॉइस विदाउट अ फेस, यानी कि उन्हें जैसे ही वो जो एयर अ वॉइस, यानी कि जैसे ही उन्हें आवाज़ आएगी तो क्या है, विदाउट अ फेस, इवन
फेस नहीं होगा, वो सिर्फ बिना किसी को देखे जैसे ही आवाज़ आएगी, प्रूव बाय स्टैटिक दैट सम कॉज वाज जस्ट इन टोन एज ड्राई एज लेवल द प्लेस। यानी कि इसमें क्या है कि जैसे ही उन्हें आवाज़ आएगी तो वो क्या है कि प्रूव्ड, यानी दिखा, यानी कि वो प्रूव करने लग जाएंगे स्टैटिक द सेम कर्स वाज जस्ट, कि जो भी युद्ध वगैरह होगा उसमें क्या है वो शुरू कर देंगे। इन टोन एज ड्राई एंड लेवल एज द प्लेस, ये जो प्लेस है वो क्या है ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। नो वन वाज चीयर्ड, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खुश नहीं होगा। नथिंग वाज डिस्कस, और किसी भी प्रकार का कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। जैसे ही वॉइस आएगी वो युद्ध के लिए शुरू हो जाएंगे। कॉलम बाय कॉलम इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो वो क्या है जो लाइंस बनाई गई है कॉलम बाय कॉलम, क्या है वो जैसे ही भागेंगे तो वो जो धूल है उससे क्या है बादल बन जाएंगे। यानी कि जब हम भागते हैं तो वो जो धूल होती है वो क्या ऊपर उड़ने लग जाती है। दे मार्च अवे इन ड्यूरिंग अ बिलीव, तो वो क्या है मार्च का मीन्स होता है आगे बढ़ना। तो जैसे ही उन्हें कमांड मिलेगी, जैसे ही उन्हें एयर में वॉइस ही आएगी, तब वो क्या है वो आगे बढ़ जाएंगे। इन ड्यूरिंग अ बिलीव, इस विश्वास के साथ। हुज लॉजिक ब्रॉट दैम, जो लॉजिक है, जो भी तर्क उनके दिमाग में आए हुए हैं। सम वेयर एल्स टू ग्रीव, तो उन्हें क्या लग रहा है कि जब ये होगा तो काफ़ी सारा क्या है दुख होगा, कहीं ना कहीं इन सब से बहुत ज़्यादा दुख उन्हें मिलने वाला है। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो यहाँ पर ये लाइन वापस रिपीट हो रही है कि जो मदर है वो आर्मर के शोल्डर को देखती है। तो अब जो मदर है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, पहले तो मदर ये एक्सपेक्ट करती है कि युद्ध के बाद क्या होगा कि जो सिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट जैसे ही वो आर्मर के हाथ में उस शाइनिंग मेटल को देखती है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। वो ये सोचती है कि ये जो सिटी है वो हरी भरी वेल होने की बजाय और ज़्यादा खराब ना हो जाए। अब जो मदर है वो क्या देखती है, पहले क्या वो एक्सपेक्ट करी है कि फॉर रिचुअल पिटीज, यानी कि कुछ धार्मिक कार्य किए जाएंगे। वाइट फ्लावर गार्लैंड हैफर्स लाइबेशन एंड सेक्रीफाइस, की जो लोग हैं वो काफ़ी सेक्रीफाइस करेंगे। वो जो काउज हैं उनको क्या है कि वाइट कलर के फ्लावर, यानी कि सफ़ेद फूलों की जो मालाएं पहनाई जाएंगी, फिर वो जो काउज हैं उनको सेक्रीफाइस किया जाएगा। तो ये जो भी धार्मिक रिचुअल्स में चीज़ें होती हैं वो सब की जाएंगी। बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल, तो जबकि क्या होता है कि जैसे ही वो उस शाइनिंग मेटल को देखती है, चमकदार धातु को देखती है जिससे कि उसके बेटे के लिए सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है, वेयर द एल्टर शुड हैव बीन, लेकिन क्या है कि अब कुछ अलग ही उन्हें दिखाई दे रहा है। शी सा बाय दिस फ्लिकरिंग फॉर्स लाइट विथ अनदर सीन, तो यहाँ पर वो क्या देखती है, जैसे ही वो उस लाइट को देखती है, यानी कि जब भट्टी में उस मेटल को तपाया जा रहा है तब वो क्या है कुछ अलग ही सीन यहाँ पर देखती है। उसके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट चीज़ें वो देखती है। बार्बर्ड वायर इन क्लोज एंड आर्बिट्री स्पॉट्स, जहाँ पर वो जो स्पॉट, वो जो एरिया है वहाँ पर क्या है कि वायर्स होती हैं, तारे, यानी कि कांटेदार तारे हैं, जो उसे क्या है वो जो एरिया है उसे क्लोज्ड कर दिया जाएगा। वेयर, जहाँ पर बोर्ड ऑफिशियल लॉन्ग, कुछ तो बोर्ड ऑफिशियल्स होंगे। एंड संतरीज स्वेटेड फॉर द डे वाज हॉट, और संतरीज होंगे जिन्हें क्या पसीना आ रहा होगा क्योंकि वो जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, गर्म होगा। अ क्राउड ऑफ ऑर्डिनरी डिसेंट फ्लॉक, और वहाँ पर अ क्राउड यानी कि भीड़ होगी किसकी, साधारण से डिसेंट फ्लॉक, जो कि यानी कि एक झुंड की क्या है वहाँ पर भीड़ होगी, यानी कि सामान्य लोगों के झुंड की वहाँ पर क्या है भीड़ होगी। जो कि क्या है वॉच फ्रॉम, जो कि देख रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक गोल सा एरिया है जहाँ पर क्या है लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, एंड साइड में क्या है कांटेदार तारों से जो बाउंड्रीज बना दी गई है। एंड दूसरी बाउंड्रीज की तरफ कौन है, वो जो बोर्ड ऑफिशियल लोग हैं, संतरीज हैं, सिंपल जो लोग हैं, क्राउड यानी कि सिंपल लोगों का जो झुंड है वो भी वहाँ पर खड़ा है। वो क्या कर रहा है, वॉच फ्रॉम, वो सिर्फ देख रहा है। विदाउट एंड नाइदर मूव्ड नॉट स्पोक, वो सिर्फ देख रहा है, ना तो वो हिल रहा है ना ही वो बोल रहा है। एज देयर पेल फिगर वर लीड फॉर्थ, वो जो तीन पीले फिगर्स यानी शक्लें हैं वो सिर्फ देख रही हैं। बाउंड, बंधी हुई हैं। टू थ्री पोस्ट ड्राइवन अपराइट इन द ग्राउंड, कि वो जो ग्राउंड है उस पर क्या है वो थ्री पोस्ट है जो वो सिर्फ खड़ी हुई है ग्राउंड पर, और उस ग्राउंड से क्या है बंधी हुई है। यानी कि जो लोग हैं वो सिर्फ युद्ध के लिए खड़े हैं और एक इशारे का वेट कर रहे हैं। द मास एंड मजेस्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये मास और मजेस्टी का मीन्स है कि काफ़ी सारा विशाल, ये जो संसार जो विशाल है। ऑल दैट कैरीज वेट एंड ऑलवेज वेट द
सेम। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारा यानी कि भार लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं जो खड़े हुए हैं। इस संसार में क्या है, काफ़ी ज़्यादा भार है। ले इन द हैंड ऑफ अदर, जिन्होंने एक हाथ दूसरे हाथ में ले पकड़ा हुआ है। दे व स्मॉल, वो छोटे हैं। एंड कुड नॉट होप फॉर हेल्प, और कोई भी होप, कोई भी उम्मीद नहीं है हेल्प, सहायता की। एंड नो हेल्प कम, और कोई भी सहायता उनके पास नहीं आएगी। वट देयर फॉज लाइक टू डू वाज डन, और जैसे ही वो काम वो करेंगे, देयर शेम, उन्हें क्या है, शर्मिंदगी होगी। वाज ऑल द वर्स्ट कुड विश, कि उन्होंने क्या गलत विश कर लिया है, उन्होंने ये जो काम किया है वो क्या है, गलत है। दे लॉस्ट देयर प्राइड, वो जो अपना आत्मसम्मान है, जो गर्व है, उसे खो देंगे। एंड डेड एज मैन बिफोर देयर बॉडीज डेड, और वो क्या है, मर जाएंगे। एक तो होता है जो बॉडीजली डेड होता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से डेड हो जाए। एक होता है जो अपने मन से ही, जिसकी पहले ही शरीर की डेथ होने से पहले ही क्या है, वो व्यक्ति अपने आप में ही मर जाए। यानी कि जब किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लग जाता है, जब उम्मीदें टूट जाती है, तो इंसान है जो वो पहले ही मर जाता है। तो बॉडी डेड होने से पहले क्या है, वो इंसान अपने आप में ही क्या है, मर जाएगा। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो जो मदर है वो देखती है किसकी तरफ, आर्मर के शोल्डर की तरफ। फॉर एथलीट्स एट देयर गेम, जो एथलीट्स होते हैं वो गेम्स करेंगे, मैन एंड वुमेन इन डांस, और जो मदर है वो सब एक्सपेक्ट कर रही है ये सारी बातें, कि जो मैन है, वुमेन है, वो डांस करेंगे। मूविंग देयर स्वीट लिम्स क्विक क्विक टू म्यूज़िक, जैसे जैसे म्यूज़िक बजेगा, गाना बजेगा, वैसे वैसे क्या है, वो स्टेप करेंगे, हिलेंगे। तो बट देयर ऑन द शाइनिंग शील्ड हिज हैंड हैड सेट, कि लेकिन जैसे ही वो उस शाइनिंग चमकदार कवच को देखती है, जो कि आर्मर के हैंड में पकड़ा हुआ है, नो डांसिंग फ्लोर, तो उसे क्या लगता है, उसे अब क्या दिखाई दे रहा है, कि कोई भी डांसिंग फ्लोर नहीं होगा, बट ए वीड चोक्ड फील्ड, कि यहाँ पर क्या होगा, कि सिर्फ एक ऐसा खेत होगा जहाँ पर वीड चोक्ड की होगी। वीड का मीन्स है कि कुछ बेकार से जो यानी कि पेड़ पौधे से लग जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, उस प्रकार का क्या है, खेत होगा, जहाँ पर उन वीड्स को चौक तोड़ा गया होगा। और रग्ड आर्किन एमलेस अलोन लॉइटर अबाउट दैट वैकेंसी, एक आर्किन्स का मीन्स है, आर्किन का मीन्स है कि एक मिसबिहेव बॉय, यानी कि एक शरारती लड़का, जिसने कि क्या है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। वो एमलेस है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। अलोन, अकेला खड़ा हुआ है। लॉइटर अबाउट दैट वैकेंसी, और वो सिर्फ क्या है, एमलेस वहाँ पर खड़ा हुआ है, और क्या कर रहा है, कि वो जो पत्थर है उसे आकाश में फेंक रहा है। ए बर्ड फ्लू अप टू द सेफ्टी, जो मदर है वो क्या देख रही है, कि एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि एमलेस है। सेकंड क्या देख रही है, कि एक बर्ड जो कि फ्लू अप टू द सेफ्टी, जो उड़ रहा है सेफली, यानी कि सुरक्षा के साथ, फ्रॉम हिज वेल एम स्टोन, ताकि उसे वो जो लड़के का जो स्टोन है वो ना लग जाए। दैट गर्ल्स आर रैप्ड, और ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, गर्ल्स का रेप किया जाएगा। एंड दैट टू बॉयज नाइफ अ थर्ड, दो लड़के मिलकर एक लड़के को चाकू मारेंगे। यानी कि सभी तरफ क्या है, कि कहाँ कहीं पर भी भाईचारा, अपनापन ना होने की बजाय एक दूसरे से क्या है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। वर एनोक्सिम टू हिम हु हैड नेवर हेयर ऑफ एनी वर्ल्ड वेयर प्रॉमिस वर कैप्ट, कोई भी ऐसा संसार नहीं सुनेगा जहाँ पर प्रॉमिस को कैप्ट रखा गया होगा। यानी कि वो कहती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही एक सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छी बातों की जगह सिर्फ बुरी बातें, लड़ाई झगड़े के बारे में ही सुनेंगे। उन्होंने कभी भी एक ऐसे संसार के बारे में नहीं सुना होगा जहाँ पर जो प्रॉमिस हैं, जो वादे हैं, उन्हें निभाया जाता हो। और नो और वन कुड वीप बिकॉज अनदर वेप्ट, और उन्होंने ना ही एक ऐसे संसार के बारे में सुना होगा जहाँ पर एक व्यक्ति रोता है, अनदर यानी कि दूसरे व्यक्ति के रोने पर, दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर जो व्यक्ति है वो भी क्या है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है। द थिन लिम्ड आर्मर, यहाँ पर अब इनका नाम बताया गया है, इनका नाम है हेपेटर्स हॉप्ड अवे। यहाँ पर कहा गया है कि वो जो आर्मर है, तो वो क्या है, लंगड़ा है, और वो क्या है, लंगड़ा कर यहाँ से चला जाता है, और वो जो सुरक्षा कवच है वो अपनी वर्कशॉप में छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, उनकी मदर का नाम भी बताया गया है, एकिस की। तो थैथिस ऑफ अ शाइनिंग बीस्ट
क्राइड आउट इन डिसमे। और जब थेथिस है वो सब चीज़ों को देखती है, उस शाइनिंग जब मेटल को देखती है, तो वो जो भी चीज़ें उसकी तस्वीरें उस इमेजिन करती हैं, उन सब चीज़ों को देखकर क्या है वो रोने लग जाती है, वो निराश हो जाती है। एट वट द गॉड हैड रॉट टू प्लीज़ हर सन, यानी कि जो गॉड है उसके द्वारा क्या किया गया है, यानी कि वो अपने सन को खुश करने, यानी कि सन के लिए क्या है कि वो सुरक्षा कवच बनाती है। द स्ट्रॉन्ग आयरन हार्टेड मैन, और उसका जो बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयरन हार्टेड मैन है। स्लेइंग आर्किस हु वुड नॉट लिव लॉन्ग, तो जो मदर है उससे भी ये पता है कि उस युद्ध के बाद जो ट्रोय का युद्ध होने वाला है जिसमें उसका बेटा जाएगा, तो उस युद्ध के बाद जो उसका बेटा है वो भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, उस युद्ध में उसके बेटे की भी क्या है डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पोइम है आपकी कंप्लीट होती है। एंड इसमें बस यही बताया गया है कि जो उसके मदर है वो क्या एक्सपेक्ट करती है, बट जैसी वो शाइनिंग मेटल को देखती है तो उसके दिमाग में कुछ अलग ही इमेजेस आने लग जाती हैं। सो ये पोइम थोड़ी सी डिफरेंट है, बट अगर आप एक या दो, डिफरेंट भी है, थोड़ी हार्ड भी है जो नॉर्मल पोइम्स होती हैं, तो अगर आप इसे एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एंड आई होप आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ जाए। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी है, समझ में आ गई है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।